गाय हमारी माता है, बैल हमारा बाप है, भैंस हमारी बुआ है, भैंसा हमारा फूफा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक भारत के कुछ अंधभक्त बोल रहे हैं। देखिए, गौ हमारी माता है। ऑन कैमरा कह रहा हूँ, बैल हमारा बाप है, हम हिंदुओं का बाप। गाय हमारी माता हो सकती है तो ये हमारा बाप क्यों नहीं हो सकता? ये हमारा बाप है और ये बाप ही रहेगा हमेशा। बाप बाप होता है और माँ माँ होती है, ये हमेशा ध्यान रखना। जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद जब 1 साल बीत गया, तभी से हमारे भारत देश में जानवरों को भी माँ बाप का दर्जा दिया जाने लगा। और भारत देश में जितने भी बाबा लोकप्रिय हुए हैं, सब 2014 के बाद ही धरती पर आए थे। 2014 से पहले आप कितने बाबा को देखे थे जो 10 लाख जनता के सामने अपना कथा सुनाता होगा? अगर आप जानते भी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन अगर मैं बताऊं तो ऐसा कोई बाबा नहीं। जितने भी बाबा फेमस हुए हैं सब 2014 के बाद ही हुए हैं। इसीलिए आप कई बार अंधभक्तों के मुंह से सुने होंगे कि देश 2014 के बाद ही आजाद हुआ। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि 2014 से पहले देश में शिक्षकों का शासन था, पढ़े लिखे लोग थे। उस समय पढ़ाई का महत्व दिया जाता था और इंडिया की ग्रैंड मदर एजुकेशन मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी एजुकेशन पर 18% GST लगा दी। देखिए, मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, सब पार्टी अपनी अपनी जगहों पर सही होती है। मैं सिर्फ वर्तमान के सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि अगर आप इतना GST एजुकेशन पर लगाएंगे तो लोग कैसे पढ़ाई करेंगे? मैं सिर्फ सच्चाई को दिखाना चाहता हूँ। आप तो जानते होंगे कि भारत में बीजेपी का सरकार है और आप यह भी जानते होंगे कि बीजेपी सरकार जानवर को और पक्षी को भगवान या मनुष्य का दर्जा दिया जाता है। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूँ। गाय को माँ का दर्जा दिया जाता है, बंदर को शिव का दर्जा दिया जाता है, सांप को वासु का दर्जा दिया जाता है, शेर को माँ दुर्गा का दर्जा दिया जाता है, हाथी का गणेश का दर्जा दिया जाता है। ऐसे बहुत से जानवरों को दर्जा दिया जाता है। लेकिन सबसे बदनसीब की बात यह है कि इन्हीं सब चीजों को हमारे पड़ोसी देश थाईलैंड, जापान, चीन के लोग खाते हैं। मेरा एक सवाल है बीजेपी के नेताओं से और बीजेपी को समर्थन करने वाले लोगों से, अगर गाय आपकी माता है तो उस हिसाब से गाय को नहीं काटना चाहिए। लेकिन भारत में 28 राज्यों में से 10 राज्यों में गाय को काटा जाता है और काट कर खाया भी जाता है। यह कोई दूसरे पार्टी के लोग नहीं करते, खुद बीजेपी के ही पार्टी के लोग ऐसा करते हैं, जिसमें से 8 राज्यों में बीजेपी की सरकार है और 8 राज्यों में बीफ यानी गाय का मांस खाया जाता है और जो राज्य बचते हैं वो भी राज्य बीजेपी के अधीन। चलिए बात करते हैं भारत के उस राज्य में जिस राज्य में गाय आप खुले आम खा सकते हैं। बीजेपी की शासन फिर भी गाय आप खा सकते, यानी कि बीजेपी के मुख्यमंत्री खुद कहते हैं गाय को खाने के लिए। चलिए जानते हैं। पहले नंबर पे आता है असम। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, जो बीजेपी के नेता हैं। देखिए, असम में मुस्लिम और ईसाई की आबादी को देखते हुए गौ मांस पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं, लेकिन असम के सीएम ने कहा कि असम में हमने फैसला किया कि किसी भी रेस्टोरेंट में या होटल में बीफ नहीं परोसा जाएगा, न ही किसी सार्वजनिक स्थान पर इसकी अनुमति होगी। पहले हमारा फैसला मंदिरों के पास बीफ को खाने से रोक लगाने का था, लेकिन अब हमने इसे पूरे राज्य में लागू कर दिए हैं। आप किसी भी सामुदायिक या सार्वजनिक स्थान या होटल के रेस्टोरेंट में आप नहीं खा सकते। दूसरे नंबर पर आता है गोवा। यहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी हैं, जो कि बीजेपी के नेता हैं। देखिए, गोवा में प्रतिदिन लगभग 20 से 25 टन बीफ को खपत होती है और यह कर्नाटक, मुंबई और हैदराबाद से आयात होता है। आप जानते होंगे कि बीजेपी के लोग बीफ के मांस को खाने से सख्त मना करते हैं और इसका विरोध भी करते हैं, लेकिन गोवा में बीफ को खाने में कोई रोक टोक नहीं। तीसरे नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद खांडू हैं, जो कि बीजेपी से हैं। अरुणाचल प्रदेश में बीफ की बिक्री या उपभोग पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कई धार्मिक समुदाय बीफ का सेवन करती है।
चौथे नंबर पे आता है मणिपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वीरेंद्र सिंह, जो कि बीजेपी के नेता। मणिपुर में बीफ की बिक्री पर कोई राज्य व्यापी कानून प्रतिबंध नहीं है। इसके बावजूद राज्य के पहाड़ी जिलों, विशेष रूप से ईसाई बहुलक क्षेत्रों में चूरा चांदपुर में बीफ की उपभोक्ता आमतौर पर यहाँ खुले आम बेचा जाता है। 5वें नंबर पर आता है त्रिपुरा। यहाँ के मुख्यमंत्री माणिक शाह हैं, जो कि बीजेपी के नेता। देखिए, त्रिपुरा में बीफ की बिक्री पर कोई राज्य व्यापी कानून प्रतिबंध नहीं है, लेकिन 2022 में त्रिपुरा में उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि सार्वजनिक स्थानों पर, सड़कों पर मांस उपभोक्ता की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। लेकिन वहां के कुछ स्थानों और कुछ जगहों पर आमतौर पर बीफ की बिक्री आज भी होती है। 6वें नंबर पे मेघालय आता है। यहाँ के मुख्यमंत्री है सनबोर सुलाई और ये बीजेपी के नेता है। सनबोर सुलाई ने खुले आम मंच पर बोलते हैं कि मुर्गी या बकरे के बजाय लोगों को बीफ खाने का नसीहत देंगे। एक और बयान सुनिए, मैं लोगों को मुर्गे, भेड़ या बकरी का मांस या मछली खाने के बजाय बीफ ज्यादा खाने के लिए प्रेरित करता हूँ। यह धारणा बीजेपी गोवध पर प्रतिबंध लगाएगी, यह दूर हो जाएगा। अब 7वें नंबर पर आता है नागालैंड। यहाँ के मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो और यहाँ पे गठबंधन का सरकार, जिसमें से NDPP प्लस बीजेपी शामिल है। नागालैंड के लोगों के लिए एक सामान्य भोजन है और इस पर कोई रोक नहीं लगाई जाए। और नागालैंड के उप मुख्यमंत्री वाई पैटर्न ने भी कहा कि बीफ हमारा मुख्य भोजन है। बीजेपी या कोई अन्य राष्ट्रीय पार्टी हमारे दैनिक भोजन पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती। 8वें नंबर पर आता है सिक्किम। यहाँ के मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तामंग, जो सिक्किम के क्रांतिकारी मोर्चा SKM के नेता हैं। देखिए, सिक्किम में बीफ की बिक्री और उपभोक्ता पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। यह राज्य की सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाता है। बीफ की बिक्री और उपभोक्ता की जानकारी आमतौर पर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध। और 9वें नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल और यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो कि मोदी जी के साथ इनका सबसे ज्यादा अच्छा रिश्ता है। पश्चिम बंगाल में भी कानूनी रूप से उपलब्ध है, क्योंकि यहाँ पर गाय को मारने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इन इलाकों में गाय का बिक्री होता है, गाय के मांस की बिक्री होती है, वो भी खुले आम बिक्री होती है। आप देख सकते हैं, भारत के 9 राज्यों में गाय के मांस को बेचा जाता है, जिसमें से 8 राज्यों में बीजेपी का शासन है। वहीं बीजेपी के लोग बोलते हैं गाय का मांस खाना पाप है। फिर वहीं बीजेपी के लोग चुनाव जीतने के लिए गाय के मांस को खिलाने का वादा करते हैं। आप इनको तो जानते होंगे, शंकराचार्य जी गौ हत्या के खिलाफ रहते हैं। ये बाबा कई राज्यों में जाने का प्रयास करते हैं ताकि वहां पर बीफ बैन करा सके, लेकिन इनको एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया जाता है। कोई अपने राज्य में इनको नहीं बुलाता। भाई, हम पूरे देश में देख रहे हैं, हम अभी गौ हत्या की बात कर रहे हैं। गौ हत्या बंद करने के लिए उन्होंने हम लोगों को कहा था, सब पूरे देश के हिंदुओं ने वोट दिया, लेकिन 10 साल हो गए केंद्र में शासन करते हुए। कई जगह पे उनका प्रदेशों में भी शासन हुआ, लेकिन गौ हत्या तो बंद नहीं की। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे लिए क्या बीजेपी क्या कांग्रेस, हमारे लिए तो सब एक जैसी हो गई। कोई फर्क हो तो बताइए। जब कांग्रेस के शासन में गौ हत्या हो रही थी, हमने कहा कि हटा देंगे तुमको, हम बीजेपी को लाएंगे। बीजेपी को ले आए, वो भी तब भी बल्कि बढ़ोतरी हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे लिए तो कांग्रेस भाजपा इस समय बिल्कुल भेद रह ही नहीं गया है हमारे लिए। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हिंदुओं को परिष्कार के लिए वोट करना पड़ेगा। मेरा एक सवाल है बीजेपी के नेताओं से, कुछ राज्यों में बीफ को बैन कर दिया गया है और कुछ राज्यों में बीफ को खाया जाता है। जिस राज्यों में बीफ को खाया जाता है उस राज्यों में भी बीजेपी का शासन। बीजेपी के नेता बताएं कि बीफ खाने की छूट क्यों दी गई, वोट के लिए या धार्मिक परंपरा के लिए। हमारे सभी दोस्तों से मेरा एक निवेदन है, जितना हो सके उतना वीडियो शेयर करिएगा, ताकि बीजेपी की इस आदत के बारे में पता चले कि चुनाव के समय वोट लेने के लिए बीफ को भी बेच सकते। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।